आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मेंटेनेंस की। एक मामला ऐसा देखने को मिलता है जहां पर पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस की डिमांड करती है और पति इस बात को लेकर ये कहता है कि मेरी क्या गलती है जो मैं अपनी पत्नी को भरण पोषण दूं, क्योंकि जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो फिर मेरी पत्नी मुझसे भरण पोषण कैसे ले सकती है। उसे भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। लगातार पति इस बात का विरोध कर रहा था कि उसको भरण पोषण ना दिया जाए, लेकिन फिर भी ट्रायल कोर्ट ने पत्नी के फेवर में मेंटेनेंस का आदेश कर दिया। इस बात से व्यथित होकर पति उच्च न्यायालय पहुंचता है और जो ट्रायल कोर्ट ने मेंटेनेंस का आदेश किया था उस आदेश को रद्द करवाने के लिए उच्च न्यायालय में अपनी तरफ से बातों को रखता है, तथ्यों को रखता है, लॉजिक को रखता है और कानून बताता है कि हुजूर, मेरी पत्नी को भरण पोषण इन आधारों पर बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। गलती उसकी है तो उसकी गलती के लिए मैं क्यों भरण पोषण दूं? अगर गलती वो करे तो मैं भरण पोषण क्यों दूं? अगर गलती मेरी होती तो मैं यहां पर भरण पोषण देने के लिए मेरा उत्तरदायित्व था। जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मेरा दायित्व तो कैसे बनता है कि वो मुझसे अलग रह के और मुझसे मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। और यहाँ पर पति की बात को कोर्ट ने सुना और सुनने के बाद पत्नी को जो मेंटेनेंस का आदेश हुआ था 4,000 रुपये महीने का, उसे कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट रखेंगे और इसमें आपको बहुत सारे तथ्य बताएंगे जो पत्नी गलतियां कर रही थी और पति ने ये सारी गलतियां कोर्ट के सामने उजागर की और कोर्ट ने माना कि हाँ, यहाँ पर पति की कोई गलती नहीं है और पत्नी की गलती है। इस कारण से यहाँ पर पति को भरण पोषण नहीं देना है, पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलेगा। जय जिनेन्द्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल पत्नी के द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण की डिमांड की गई थी। जब पत्नी ने यहां पर भरण पोषण की डिमांड की तो पति ने और जो कुटुंब न्यायालय में इस डिमांड की गई थी फैमिली कोर्ट में, तो यहां पर कुटुंब न्यायालय के द्वारा पत्नी के फेवर में 4,000 रुपये महीने का भरण पोषण का आदेश कर दिया जाता है। अब पति मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचता है और वहां पर अपनी तरफ से निवेदन प्रस्तुत करता है न्यायालय के सामने 397 और 401 सीआरपीसी के अंतर्गत और न्यायालय से निवेदन करता है कि हुजूर, मेरी पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए था, ये आदेश गलत हो गया, इसे आप दुरुस्त कर दीजिए। अब कोर्ट के समक्ष पति यहाँ पर यह तथ्य रखता है कि मेरी पत्नी का शादी के पहले से किसी के साथ अफेयर चल रहा था, वो उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार वालों ने जबरन मेरे साथ शादी करवा दी और मेरी पत्नी ने मुझे पहले ही बता दिया कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मेरा किसी और से प्रेमालाप चल रहा था, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे परिवार वालों ने जबरन दबाव बनाकर आपके साथ मेरी शादी कर दी। तो कुटुंब न्यायालय ने, फैमिली कोर्ट ने जब यहाँ पर मेंटेनेंस का केस गया था तो यहाँ पर इनको काउंसलिंग के लिए सेंटर भी भेजा था। तो काउंसलिंग सेंटर में भी ये बात पति ने काउंसलर के सामने रखी थी और पत्नी ने ये बात वहां पर कबूल भी कर ली थी कि हाँ, मेरा शादी के पहले किसी लड़के से अफेयर था। अब जजमेंट ये देखने को मिलते हैं, कोर्ट ये कहती कि अगर शादी के पहले का अफेयर है तो उससे कोई लेना देना नहीं होता। अगर वो वर्तमान में जारी है तो ही यह माना जाएगा कि पत्नी एडल्ट्री में है या पति के साथ मेंटल क्रूरल्टी कर रही है, तभी माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। तो यहां पर पति ने बताया कि उसकी पत्नी शादी के पहले से उससे उसके साथ इसका अफेयर चल रहा था और शादी के बाद भी इनकी बातचीत चालू है और इसका अभी भी उसके साथ रहने की इसकी इच्छा है, उससे ही शादी करने की इच्छा है। मेरे से इसमें शादी करने की इच्छा नहीं थी और मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरी कोई गलती है ही नहीं। जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो सीआरपीसी की धारा 125(4) के अंतर्गत, जो अब वर्तमान में बीएनएसएस की धारा 144(4) हो गई है और जो सीआरपीसी की धारा 125 थी पहले, अब वो बीएनएसएस की धारा 144 हो चुकी है। तो अब पति कहता है कि हुजूर, सीआरपीसी 125 के क्लॉज 4 में यह कहा गया कि अगर पत्नी जारता की स्थिति में हो या बिना किसी कारण के अलग रह रही हो तो इन परिस्थितियों में पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। तो पत्नी खुद कह रही है
कि भाई मेरा किसी और के साथ अफेयर था। मेडिएशन सेंटर में भी कबूल कर लिया और ये भी कहा कि हाँ, वर्तमान में मेरा उसके साथ अभी अफेयर चल रहा है, मैं उससे बातचीत करती हूँ। ये भी बात स्पष्ट हो गई कोर्ट के सामने कि भाई पति की कोई गलती नहीं है। पत्नी ने अभी तक पति के विरुद्ध कोई भी ऐसा सबूत नहीं रखा कि जिससे पति की कोई गलती साबित हो जाए। ये भी पत्नी ने कबूल किया कि मेरे परिवार वालों ने जबरन मेरी शादी करवा दी मेडिएशन सेंटर में। ये भी कबूल किया उसने कि भाई मेरे मेरे परिवार वालों ने मेरी जबरन शादी करवा दी, मुझे किसी और से करना था, मैंने दबाववश शादी की है। तो जो दबाव में शादी की जाती है, दरअसल ऐसी शादियों को कोर्ट मानती है कि शादी शून्य है, तो शादी शून्य मानी जाती है। तो यहाँ पर पत्नी ने कबूल कर लिया कि मुझे किसी और से प्यार है, मैं किसी और के साथ शादी करना चाहती हूँ, शादी के पहले से मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है, मेरे परिवार वालों ने जबरन मेरी शादी यहाँ करवा दी है, मुझे करना नहीं थी, दबाव बस मैंने ये शादी की है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि भाई पहली बात तो है कि पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है, ये भी स्पष्ट हो गया। पत्नी ने पति को ही बता दिया, पति ने उसका सबूत भी दे दिया कि देखो हुजूर ने मेरे को बोला, ये प्रमाण है। फिर उसने मेडिएशन सेंटर में भी बोल दिया कि हुजूर देखो, मेडिएशन सेंटर में भी उसने बोला कि मेरा किसी और के साथ अफेयर है, वर्तमान में भी बात करती हूँ और मैं उसके साथ ही मैं शादी करना चाहती हूँ, आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये भी बात साबित हो गई और इसके अलावा ये भी साबित हो गया कि भाई उसके परिवार वालों ने जबरन शादी कराई है, इसके ऊपर दबाव डाल के। ये बात भी कोर्ट में साबित होती है क्योंकि मेडिएशन सेंटर में बोल चुकी है, पति के सामने बोल चुकी है, तो फिर ये बात भी साबित होती है। तो फिर सीआरपीसी की धारा 125(4) के अंतर्गत ये साफ स्पष्ट प्रावधान है कि जारता की स्थिति में या बिना किसी कारण के, तो यहाँ पर यह भी साबित होता है कि पत्नी जारता की स्थिति में, क्योंकि शादी के पहले से अफेयर था और अभी भी उससे बातचीत करती है, तो यहाँ पर जारता की स्थिति प्रकट हो गई। अफेयर या अडल्ट्री आप जो माने, ये साबित हो गया, यानी पति के प्रति मेंटल क्रूरल्टी कर रही, ये तो साबित हो गया। अब रही बात इसकी कि भाई बिना किसी कारण के, तो भाई पति की कोई गलती अभी तक कोर्ट के समक्ष नहीं आई और पति ने बता दिया कि पत्नी रहना नहीं चाहती है, उसके साथ अफेयर है, उससे ही शादी करना चाहती है, पति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस शादी को वो जारी नहीं रखना चाहती है। तो भाई इसका मतलब ये हो गया कि जो पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, शादी को जारी नहीं रखना चाहती, पति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो जबरन मजबूरी बस रह रही हो और फिर वो चली जाए, तो भाई यही माना जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और पति ने ऐसा कोई उसके साथ अपराध नहीं किया। तो यहाँ पर कोर्ट ने माना कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और साथ में ये भी माना कोर्ट ने कि पत्नी जारता की स्थिति में है। तो इस कारण से जो ट्रायल कोर्ट ने, फैमिली कोर्ट ने जो पत्नी के फेवर में 4,000 रुपये महीने का भरण पोषण का आदेश किया है, वो आदेश को सही करने की आवश्यकता है और इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है और कोर्ट ने यहाँ पर फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए पति की फेवर में आदेश दिया कि पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जजमेंट आया था मिथुन कुमार वर्सेस कविता के मामले में, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है। नमस्कार।